गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलशस्थाय सर्वमय विनाशाय त्रैलोक्य नाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम शरणावतु शरणं सवर्धं करवावहै तेजस्विनामृतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु जी, जय निवृत्ति। जय गुरु जी, तो जय इसके निरंतर। इसके जय साथ ही हम गुरु जी, लोग जय अपने आप को म्यूट निरंतर। करते हुए अभी हम लोग पिन पॉइंट की क्लास का आनंद लेते हैं बिल्कुल। गुरु जी के आशीर्वाद से। बिल्कुल सर। तो सभी को जय गुरु जी, जय निरंतर। हम सब पर गुरु जी का प्यार बना रहे, गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसी के लिए गुरु जी के चरणों में वंदन और नमन। तो यही प्रार्थना करते हुए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज पेन पॉइंट के बारे में, जो बिल्कुल बेसिक है हमारी न्यूरोथेरेपी का, तो अगर हमने ये पेन पॉइंट समझ लिए तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम किस लेवल तक का डायग्नोस कर पाएंगे आगे जाकर क्या अभी करना सीख जाएंगे। लेकिन हर चीज़ का बेसिक समझना होता है कि वो है क्या असल में जो हम देख रहे हैं। वो सिर्फ एक दर्द नहीं है, वो एक भाषा है बॉडी की। बॉडी हमसे बात करती है, वो हमें पहचानना पड़ता है कि ये बात कर क्या रही है, क्या बोलना चाहती है बॉडी। अगर हम बॉडी के लैंग्वेज को समझ लें एक बारी, तो हम डायग्नोसिस क्या है उसको पहचान पाएंगे, बीमारी को, उसको समस्या क्या है, एलिमेंट क्या है, वो हर चीज़ हम पहचान सकते हैं। लेकिन हमें प्रॉपर नॉलेज चाहिए उस भाषा की, और उस चीज़ की समझ चाहिए। उसी को आज हम एक थोड़ा सा, हम गुरु जी के जो नॉलेज का 0.1% भी नहीं खोज पाए, उसी 0.1% का भी हजारवा हिस्सा मान के चलेंगे कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी इसका हजारवा हिस्सा ही है जो गुरु जी ने अभी तक खोजा है। हजारवा हजारवा या लाखवा हिस्सा। इसी को शुरू करते हुए, गुरु जी को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः। परमात्मा का धन्यवाद, परमात्मा को नमन, सदगुरु देव को नमन, जिन्होंने हमें इतना आशीर्वाद दिया कि हम इस काबिल बन पाए, इस क्लास में पहुंचे हैं। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लगे हैं उनकी हंसी में। इसी तरह हमें भी गुरु की मस्ती में, उनकी मौज में, उनकी रजा में डूब जाना है, न्यूरोथेरेपी में डूब जाना है, और न्यूरोथेरेपी के रंग में रंग जाना है। इसी को शुरू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम जब पेन पॉइंट जांचते हैं, पेन पॉइंट होते क्या हैं आखिर में, इसको हमें एग्जाम्पल के तौर से समझ सकते हैं कि पेन पॉइंट क्या होते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल है, एक तरीका है समझने का। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो जब कुछ भी बोलता है, उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। हमें भी समझ नहीं आएगी, आपको भी समझ नहीं आएगी। समझ आएगी किसको आएगी? सिर्फ उसके माता पिता को, या तो जो गार्डियन है जो उसके बिल्कुल करीब है, उसको समझ आएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखे तो उसके माता पिता समझ लेते हैं आसानी से। वो अगर ए ऊ ई कुछ भी करेगा, एक्स वाई जेड, वो अगर ऐसे करके देख भी लेगा एक बारी, तो समझ जाएंगे इसको दूध चाहिए, या इसको इसने डायपर गीला कर दिया, कुछ भी किया है। एक तो उन दोनों का आपस में भाव जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात है कि भावना जुड़ी हुई है। इतना भावनात्मक प्रेम है कि वो बिन बोले एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। और दूसरा, वो बच्चे के हाव भाव भी पहचानने लगते हैं कि बच्चा जब रोता है, रोने से पहले ये ऐसा करेगा, मेरे को पक्का पता है ये रोने वाला है अभी, मेरे को पक्का पता है ये दूध मांगेगा अभी। तो उनको कैसे पता लगता है? सिम्टम देखकर, उसकी उस समय की कंडीशन देखकर कि ये क्या करने वाला है अभी। और अगर इस समय ये सी कंडीशन है, तो वाकई ये काम ही करने वाला है या ये कर चुका है। इससे उनको पता लगता है कि हाँ, इस बच्चे को इस चीज की जरूरत है। वो दूसरा को पहचानने लगते हैं, और कब इसे क्या देना है उनको सब पता होता है। और इसी तरह गुरुजी द्वारा बनाए गए पेन पॉइंट्स, वो भी बोलते हैं, उनकी भी भाषा है अपनी अलग। लेकिन हाँ, या तो हमारे विश्वास में कहीं कमी होती है, या हमें अभी पेन पॉइंट्स की प्रॉपर लैंग्वेज नहीं आती। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि थेरेपिस्ट लोगों में विश्वास की कमी होती है कई बार। उस विश्वास की कमी के कारण भी उनको प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता। अगर डायग्नोस हो भी गया तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसीलिए हम जो भी कार्य करते हैं, इसमें अगर जो भी पैथी है, उसके प्रति हमारा प्रेम और समर्पण और विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस कारण हम ठीक तरह से बात को समझ नहीं पाते, उसकी प्रॉपर लैंग्वेज ना आने के कारण एक मिसकम्युनिकेशन रहता है हमेशा।
अगर हम देखें तो गुरुजी ने पेन पॉइंट का जो चार्ट बनाया है वो कुछ इस तरीके का है। पीछे लीवर जीरो म्यूकस जीरो है। यहाँ पे आपका पेन पॉइंट आता है पेनक्रियास का, फिर नीचे गैस ओनली, गैस आई। राइट में देखेंगे तो गॉल ब्लैडर, लेफ्ट में स्प्लीन। फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो गॉल, म्यूकस, कॉन्स, डिसेंट्री, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, WD, फिर फॉलिक एसिड, B12। फिर पीछे देखेंगे तो लिवर जीरो म्यूकस जीरो। ऐसे गुरुजी ने हमें पेन पॉइंट बताए हैं। लेकिन ये पेन पॉइंट होते क्या हैं आखिर? पेन पॉइंट क्या है? पेन पॉइंट्स हमारे एलिमेंट्री डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, स्तंभ है। यानी कि इसी के कारण ही अभी हम जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है वो कर पा रहे हैं, वो बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं। इसके द्वारा हम बहुत ही आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या समस्या हो सकती है। क्योंकि पेन पॉइंट हमने देख लिया, और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये पेन पॉइंट में दर्द है तो यही होगा। इसीलिए बोला जाता है कि हिस्ट्री, डिटेल्स, उस समय की कंडीशन और सिम्टम को देखकर ही ट्रीटमेंट देना होता है। उस समय की सिम्टम्स और कंडीशन और उसके पेन पॉइंट क्या बता रहे हैं, उससे पता लगेगा कि इसको क्या जरूरत है। लेकिन ये हम पर निर्भर करेगा कि हम उन पेन पॉइंट्स को जानने और एनालाइज करने के बाद हमारा फाइनल डिसीजन और डायग्नोसिस क्या होगा। पेन पॉइंट जान भी लिए, कंडीशन भी देख ली, लेकिन अब इसको है क्या आखिरकार? इसको मैं ट्रीटमेंट दूं तो किस चीज का दूं? कि एक पॉइंट के यहाँ पर तो आंत भी आती है, लिवर भी आता है, मेरे को इसके यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन भी दिखाता है ये, और ये दिखाता है कि यहाँ आंत भी है। तो मैं देखूं क्या इसमें से? इसको कहीं खबिश की वजह से यहाँ दर्द है, इसको सही में इन्फ्लेमेशन है? लेकिन जानने से पहले कि डायग्नोसिस क्या होगा, हमें ये जानना होगा कि अगर एक स्पेसिफिक पेन पॉइंट में दर्द है तो वो क्या दर्शाना चाह रहा है। और ये तब पता लगेगा जब हमें ये पता हो कि उस स्पेसिफिक जगह पर कौन से ऑर्गन या कौन से रीजन है। यानी कि जैसे अभी बात की हमने, फॉर एग्जाम्पल अगर WD को ले लिया जाए, जैसे हमने महाकुंभ वाले जो बुक थी उसमें भी दिखा रखा है कि WD के वहाँ पे ऊपर की तरफ नाभि भी आ जाती है। फिर लोगों को नाभि के इसमें दर्द होता है, नाभि के सीने से दर्द आ जाता है। वहाँ पर फीमेल में देखेंगे यूट्रस है, मेल में देखेंगे तो प्रोस्टेट है, वहाँ पे रेक्टम भी आता है आपका। वहाँ पर आपकी जो यूरिन की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसका भी दर्द वहाँ पर आता है। कई लोगों को एनस के वहाँ दर्द होगा, वो भी WD में दर्द आएगा। WD के इतने सारे डायग्नोसिस हैं कि वो, अगर आप देखेंगे, अगर आप बारीक से देखें एक बारी, तो 5 देने से भी वो दर्द कम हो जाता है। हमारे लेबर 8 देने से भी दर्द कम हो रहा है। वो कैसे हो रहा है उसको समझना जरूरी है। तभी हम जब फोटो ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें रिजल्ट हमेशा अच्छे मिलते हैं। अब बात आती है कि पेन पॉइंट हमसे क्या चाहते हैं, आखिर वो आए क्यों हैं? तो पेन पॉइंट हमसे क्या चाहते हैं, इससे पहले हमें गुरु जी का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें पेन पॉइंट्स ढूंढ कर दिए हैं। हमें कैसे पता लगता है कि ये पेन पॉइंट है, यहाँ पर दबाने से इस रीजन का पता लगेगा, लीवर का दर्द पता लगेगा, इसका दर्द पता लगेगा। हम तो ऐसे ही दबाते रहते पेट पहले भी। पेशेंट भी देखता है कि यहाँ मेरे को तो दर्द है नहीं, लेकिन हमें पता चलता है दर्द। बड़ी ब्लेसिंग है हमारे पास गुरु जी की कि हमें गुरु जी ने सिखाया कि पेन पॉइंट देखने कैसे हैं। लोग को पता नहीं लगते पेन पॉइंट, आप पता लग रहे हैं ये, आप एक बार धन्यवाद अदा कर दो गुरु जी के सामने जाके, माथा टेक दो एक बार। इससे आपको पता लग गया कि पेन पॉइंट ढूंढने कैसे हैं। हम जब दबाएंगे कि ये देख लीवर में दर्द है तेरे, पेशेंट ढूंढता रह जाएगा, मेरे को तो दर्द मिला ही नहीं। कई लोगों को दर्द नहीं मिलता क्योंकि उसका तरीका होता है ढूंढने का। वो ऐसे ही नहीं बोलेगा, उसे बुलवाना पड़ता है पहले तो। और बड़ी बात यह है कि पेन पॉइंट ढूंढ के भी दिए कि यहाँ पर दर्द रहेगा और इस दर्द का मतलब क्या है। हर एक पेन पॉइंट का मतलब बताया, वो कैसे ठीक होगा ये भी बताया। अगर उन्होंने कारण ढूंढा है तो निवारण भी ढूंढ के दिया हमारे को, इसलिए धन्यवाद कर, तो हाथ जोड़ दो एक बार गुरु जी के सामने। सभी बात पल्ले पड़ सकती है। बिना गुरु के बाद आप भटक जाओगे वो दुनिया में, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी बात बिल्कुल भी। इसलिए समर्पण जरूरी है पहले तो। कोई और पैथी में करे या ना करे, क्योंकि हमें जरूर समर्पण करना है। पेन पॉइंट हमसे ये चाहते हैं, पेन पॉइंट हमसे ये चाहता है कि तुम मुझे पहचानो। वो बोल रहे पहचान तू मुझे। तो अगर तुमने मुझे ठीक से पहचान लिया, पेशेंट का इलाज करना तुम्हारे लिए और सरल हो जाएगा और बहुत सटीक हो जाएगा। पेन पॉइंट वहां पर है ही इसलिए कि वो कह रहा है कि मेरे को पहचान ले। मैं यहाँ पे आया हूँ तो तेरे को पता लग गया कि यहाँ दिक्कत है। अगर पेन पॉइंट भी ना हो तो कैसे पता लगेगा? तो हमारा डायग्नोस और एडवांस होता जाएगा। लेकिन जहाँ पेन पॉइंट मिल गए, वहाँ हमें पता लगता है कि इसको ये समस्या, एटलीस्ट अगर 10 कारण हो सकते हैं तो हमारे को 4 तो मिल ही जाएंगे कम से कम में। 4 नहीं तो 2 तो मिल जाएंगे, या तो इसका दर्द है या उसका दर्द है। हमें मिल जाएगा आराम से। कितने बड़े डायग्नोसिस से पेन पॉइंट ने हमें एक छोटे पे ला के रख दिया कि ये 2 कारण है या 4 कारण है, इसमें से ढूंढ लो जो ढूंढना है अभी। ढूंढना तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम था कि यहाँ दिक्कत है। पेन पॉइंट हमें बता दिया कि दिक्कत यहाँ है, तुम इसका कारण पता लगा लो।
अगर कारण ढूंढ लिया तो निवारण भी गुरुजी ने ढूंढ के रखा हुआ है और हमें मिल भी जाएगा। पेन पॉइंट क्या दर्शाना चाह रहे हैं? अब अगर वो बोल रहा है कि मैं आया हूँ तुम्हें कुछ बताने के लिए, तो क्या बताना क्या है आखिर? पेन पॉइंट ये दर्शाना चाहते हैं कि जिस जगह पर मैं उपस्थित हूँ वहाँ कोई समस्या जरूर है। अगर कहीं दर्द है, अगर पेशेंट को, आपको नहीं पता होगा, पता है कि नहीं पता ये भी नहीं पता, लेकिन कुछ एथलीट्स होते हैं, एथलीट क्या करते हैं कि जब वो रनिंग करते हैं तो वहां पे बड़ा खतरा रहता है कि उनके पैर में मोच आ जाएगी, क्योंकि वो बड़ी फोर्स से भागते हैं। इसमें क्या करते हैं, वो स्टेरॉइड्स खा लेते हैं, अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं, क्या क्या खाते हैं। इससे उनको दर्द का एहसास नहीं होता उस समय। अब आप मानिए कि अगर दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा तो क्या पता लगेगा कि पैर टूटा हुआ है या पैर में मोच आ गई है। और वो जब भागते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि मैच तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी नई समस्या चालू हो जाती है। तो दर्द कहीं ना कहीं एक सूचक है कि भाई यहाँ दिक्कत है। अगर तुमने उस समस्या को पहचान कर उचित पॉइंट या ट्रीटमेंट का उपयोग किया, पेन पॉइंट ये कह रहा है कि मैं जान मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा कि तुमने काफी हद तक गुरुजी के ज्ञान को समझकर ग्रहण किया है। सिर्फ ऐसे बोल दिया और ये नहीं, जैसे सर ने पिछली बार भी बोला था कि गुरुजी ने जो लिखा उसको टेस्ट भी किया हमने बाद में, पढ़ा समझा, टेस्टिंग की, प्रैक्टिकल किया, लोगों पर देखा कि ये चीज है असल में। तो पेन पॉइंट भी यही कहना चाह रहा है कि अगर तुमने मेरे को पहचान कर सही ट्रीटमेंट दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि मैंने गुरु जी के ज्ञान को समझकर ग्रहण किया है। और ये जानने के बाद मैं वहां से गायब हो जाऊंगा कि मेरे को पता लग गया कि तुम्हारे को आता है। अगर तुम्हारे को कुछ भी वहां पर कमी रहती तो मैं वहां से जाऊंगा ही नहीं। और पेन पॉइंट कई बार नहीं जाते फ्री में, लोगों के बहुत टाइम लग जाता है, पेन पॉइंट जाने को नहीं देते, क्योंकि क्या पता क्या दिक्कत थी उनको। क्योंकि मैं वहां था ही इसीलिए, ताकि, अब वो बोल रहा है कि मैं तुम वहां पे बैठा ही इसीलिए हूँ ताकि तुम्हें बता सकूं कि भाई इस जगह में दिक्कत है। और ये समझा कर कि फलाने कंडीशन, ये समझा कर जाऊंगा। पेन पॉइंट ये बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे ये बात, लेकिन हमने जो समझा, पेन पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि तुम्हें समझा कर मैं जाऊंगा यहाँ से कि फलाने कंडीशन में जब मैं तुम्हें वहां मिलूं तुम्हें क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या पॉइंट देना है। कैसा पता लगता है कि WD का दर्द है, अच्छा दर्द है, इसको प्रोस्टेट की दिक्कत होगी पक्का। पेशेंट कंडीशन देख ली, इसकी एज ये है, इसका जेंडर ये है, ये खाना पीना ऐसा है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, अगर ये दर्द इसको मिला है ना, पक्का प्रोस्टेट की दिक्कत है। अच्छा लेडीज है, यूट्रस की दिक्कत है। अच्छा लेप्टोप्नी में दर्द है और ये पुरानी दिक्कत भी है, तो हो सकता है इसको लो बीपी भी हो, 2 पारा दे दो इसको, 2 पारा मल्टीविटामिन, वो देते के साथ ही वो छू मंतर, लेप्टोपी का दर्द भी गायब और उसको ये ठीक भी हो गई। अच्छा लेप्टोपी में दर्द है, ADR दे दो फटाफट। ADR दिया, गोल गोल और लेफ्टोफ्री में हार्डपन भी है, दर्द भी है, पर लिवर 80 ADR दे दो, वहीं पर सारा कहानी बदल जाती है। तो पेन पॉइंट भी हमारे लिए गुरु जी का दिया हुआ बड़ा ब्लेसिंग है। इसलिए इसका मतलब गुरु जी की तरफ से हमें एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग के रूप में पेन पॉइंट का कंसेप्ट मिला है, ये कंसेप्ट है बहुत बड़ा। तो ये हमें मिलते ही इसलिए हैं ताकि हमें गाइडेंस मिल सके। गुरु जी की तरफ से एक बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने ढूंढ के दिए कि ये पॉइंट पॉइंट अगर तुम्हारे को मिल रहा है, इस हिस्से में कड़कपन मिल रही है, तो ये समस्या हो सकती है। एटलीस्ट हमें 100 के जगह पर 3 या 4 जगह ही ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो 4 में से 1 भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? प्रैक्टिस, पढ़ाई और समर्पण। इसमें कहीं तो समर्पण पहले ही आता है। तो हमें पहले समर्पित होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को, फिर उसको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे और हम पेन पॉइंट से बात करनी शुरू करेंगे, पहले तो हमने ऐसी किताब में बात की उनसे, लेकिन जब हमने रियल लाइफ में उनसे बात की प्रैक्टिकल जाके, तो हमें उनकी भाषा समझ में आनी शुरू होगी। और जब हमें उनकी भाषा समझ में आएगी, उसी समय पेशेंट की उस समय की कंडीशन, सिम्टम, हिस्ट्री, डिटेल्स देखकर ही जो हम ट्रीटमेंट देंगे उससे पेशेंट को जरूर रिजल्ट आएगा। और यही कंसेप्ट बहुत बढ़िया है जो गुरुजी ने हमें दिया है। तो हम पेन पॉइंट को पहचानने के लिए क्या करें आखिर? पेन पॉइंट को पहचानने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि पहले स्यूडो यानी कि फॉल्स पेन पॉइंट्स को क्लियर करना। क्योंकि आजकल अधिकतर लोगों को गैस की दिक्कत बहुत अधिक है, ये पेट में हमें कई जगह पर टाइटपन दिखता है, पहले उसे क्लियर करना जरूरी है। आजकल बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि जब हमने पहली बार दबाया, पेशेंट को दर्द था कहीं गैस होलनी में, इधर उधर, लेकिन क्या होगा, जैसे हमने 5 15 5 दिया, जैसे ही वहाँ स्मूथनेस आ जाएगी, जैसे ही हमने CNNS गैस गैस दिया, वैसे ही वहां पर स्मूथनेस आ जाएगी, बहुत सारे दर्द आपको वहीं कम मिल जाएंगे। तो इसीलिए शुरू में जब पेशेंट आएगा तो हर किसी को मिलेगा आपको ये स्यूडो या कहीं फॉल्स पेन पॉइंट, तो पहले उनको क्लियर करना बड़ा जरूरी है। तो स्यूडो या फॉल्स पेन पॉइंट्स को कैसे क्लियर करें आपके?
इस ताले की चाबी भी गुरुजी ने हमें देकर गए हैं, और बहुत ही सहज और कोमल मार्ग ये तरीका का है। कोमल मतलब कोई शैतानी नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। और वो है 5-15-5 या CNNS, गैस गैस ऑल थ्री साइड्स। अगर बहुत अधिक टाइटन हो तो 12 लीवर एडीआर तो हमेशा रेडी है, तैयार है, लाइन में लगा हुआ है कि कब मेरी जरूरत पड़ेगी और कब मैं अपना जादू दिखाऊंगा। इसीलिए हमेशा पहले जो पेन पॉइंट मिलेंगे उनको क्लियर करना जरूरी है। हमेशा क्यों लिखा जाता है कि 5-15-5 से पहले 5-15-5 देंगे तो वहां पे स्मूथनेस आने लगेगी, जो पेन पॉइंट हमें चाहिए असल में वो हमें दिखने शुरू होंगे। तो इसीलिए पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना एक प्रिकॉशन है हमारे लिए, ताकि हम कहीं भ्रमित ना हो जाएं कि यहाँ दर्द था कल यहाँ नहीं है। तो जरूरी है कि उन दर्दों को पहले निकाला जाए जो कि हमें वहाँ पे सीड्स हैं, वो असली नहीं है लेकिन कहीं गैस फंसी हुई है मान लिया जाए, तो छोटी मोटी ब्लॉकेज है, तो वो सभी ब्लॉकेजेस इन सब ट्रीटमेंट से बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाती है। पहले हमें गुरुजी के बनाए हुए सिद्धांत देखने होंगे। अगर हमें जानना है कि पेन पॉइंट को पहचानना कैसे है, उनको पहचान कर ट्रीटमेंट क्या देना है, पहले गुरुजी के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। सबसे बेसिक है ये। इसलिए क्यों कहा जाता है कि एक वेद एक साल, इसीलिए कहा जाता है कि सिद्धांतों को समझने में ही समय लग जाएगा अभी हमारे को। क्यों? गुरुजी ने वो वही सिद्धांत दिए। सिद्धांत और भी पैथी में बहुत सारे थे लेकिन गुरुजी ने वही चूज किए जो उनको मिले। तो डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी हमारे शरीर में बीमारी आने के निम्न कारण है। या तो कुछ ग्लैंड्स के ठीक से काम नहीं करने से बीमारी आ रही है, या वह सही मात्रा या सही समय में अपने केमिकल्स या हॉर्मोन्स नहीं बनाते, या उनके केमिकल्स अपने उचित स्थान में नहीं पहुंचते। अगर शरीर की पाचन संस्थान, लंग्स एवं किडनी, तीन चीजें वही है, डाइजेशन, लंग्स और किडनी, ठीक से काम करें तो बीमारी आ ही नहीं सकती। एक गुरु जी के कारण थे कि बीमारी आई क्यों है, फिर देखेंगे कि वो सिद्धांत क्या थे उनके। बीमारी और इस चिकित्सा के प्रति विशेष जानकारी। शरीर में बीमारी क्यों आती है? न्यूरोथेरेपी के अनुसार बीमारियां आने के निम्न कारण हैं। एक तो पाचन संस्थान, पाचन ठीक ना होने से, विटामिन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो उनकी कमी से। दोनों किडनी एक जैसा काम ना करने के कारण शरीर में एसिड एल्कली का बैलेंस बिगड़ जाता है। जेनेटिक या जीन्स से संबंधित बीमारी से, ये कोई भी ग्लैंड हाइपो या हाइपर हो जाएगा तो बीमारी आएगी, या वह केमिकल अपने उचित स्थान पर उचित मात्रा में ना पहुंचे। अर्थात केमिकल्स अपने उचित स्थान पर ठीक से ना पहुंचने के कारण क्या है? निम्न कारण है इसमें। या तो खाना अनपचा ही रह जाता है, यूडीएफ के कारण से ये उस ग्लैंड के रॉ मटेरियल ठीक से मात्रा बन नहीं रहे या पहुंच नहीं पा रहे, इसके कारण बहुत सारे हैं। या उस ग्रंथि का उकसाने वाली ग्रंथियों, यानी कि जो जैसे हम देखते हैं फीडबैक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फिर आगे थायराइड, इनको जो सीक्वेंस है इनका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, तालमेल ठीक नहीं है। वो तालमेल ठीक ना होने के कारण से बीमारी आई है। या उस ग्रंथि को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंचता, या उस ग्लैंड का स्टिमुलेशन ठीक रूप से नहीं हो पा रहा, इससे कि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की बीमारी में होता है। इसलिए क्यों आता है बार बार कि थायराइड का पेशेंट है, एडीआर का पेशेंट है, इसीलिए आता है कि वो उसकी बॉडी का चिथड़े बन जाता है बाद में ऐसा। क्योंकि एक जब ग्लैंड सही से स्टिमुलेट हो ही नहीं रहा तो उसकी कमी दिखती है। इस कमी को अगर हमने पहचान लिया, ये थाइमस की कमी से हो रहा है या ये एडीआर की कमी से हो रहा है, जैसे के साथ ही पेशेंट को इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन का पेशेंट हो, दोनों में रिजल्ट मिलता है इसको। ऊपर लिखा गया सभी का एक मुख्य कारण है हमारे सोच विचार, टेंशन भरी जीवन शैली का, आहार निद्रा के सामान्य नियमों को पालन ना करना। शरीर का पूर्ण इलाज तभी होगा कि मनुष्य इन सभी चीजों में खास बदलाव लाए। तो गुरुजी ने भी यही बात लिखी है, हम भी बार बार यही कहते हैं, गुरुजी की बात को फॉलो करते हैं कि पहले पेशेंट को खुद को सुधारना होगा, अपनी जीवन शैली को सुधारना होगा, सोच विचार को सुधारना होगा। तो गुरुजी ने लिखा कि सोते टाइम भी हरि का नाम लेना है, अपने उठते टाइम भी हरि का नाम लेना है, क्योंकि हमारे सोच विचार अच्छे रहें, हमारी वाइब्रेशंस अच्छी हों, इसी से हमारे बॉडी में फर्क आना शुरू होगा। और यही मुख्य कारण है कि पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहे आजकल। न्यूरोथेरेपी में बीमारियों को कैसे ठीक किया जाता है? अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। न्यूरोथेरेपी मूल कारण को ठीक करती है, ना कि सिर्फ लक्षण को या बीमारी का ही इलाज होता है। इसलिए क्यों कहा जाता है कि बीमारी के नाम पर ज्यादा नहीं जाना। हाँ, जान लिया उसको कि ठीक है, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी है, वो भाषा है बात करने की। तो हम ये नहीं कहेंगे किसी को, अगर बुखार में कहना है कि बुखार है इस पेशेंट को, तो मैं ये कहूँ कि इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आंखों में जलन हो रही है, मुंह का स्वाद गया हुआ है, भूख नहीं लग रही। इसके जगह पर एक कंबाइन करके टर्मिनोलॉजी है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये टर्मिनोलॉजी है, इस नाम पर हमें यार अटकना नहीं है।
सिर्फ जानना है तो हमें पेशेंट की कंडीशन को देखना है उस समय की, कि वो क्या बता रही है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है पीछे, इसकी अन्य डिटेल्स क्या है। इससे वह बीमारी तो हम ठीक हो ही जाती है, साथ ही दूसरी दूसरी कोई बीमारी आने के असर या संभावना भी खत्म हो जाते हैं हमारे शरीर पर। यानी कि ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, निर्धारित यानी खास जगहों पर निश्चित समय के लिए एवं निर्धारित सीक्वेंस यानी क्रम में खास किस्म का प्रेशर डाला जाता है। इस प्रकार से हम ग्रंथियों में रक्त का प्रवाह बढ़ाते हैं। ये उचित जगह पर खास तरीकों से दबाकर या घिसकर रबिंग करके, खास तरीके खासकर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन से बीमारियों को ठीक करने के लिए ये तरीका अत्यंत प्रभावशाली है। जैसा कि हम थॉमस में देखते हैं या पीछे एडीआर में देखते हैं कि हम रबिंग ही करते हैं इसमें भी। ग्लैंड्स के कार्य को सुधारने के लिए नियमन तरीके अपनाया जाता है। इससे पहले यूडीएफ को ठीक करके पेट को सेट करना, ये उचित ट्रीटमेंट देकर एलिमेंटिंग के पेन पॉइंट के दर्दों को निकालना, क्लोट्स को खोलने के लिए हेपारिन नामक ट्रीटमेंट देकर के संचार को बढ़ाना, मांसपेशियों की सही कार्य करने के लिए शरीर में कैल्शियम के शोषण को बढ़ाना। ये निम्न कारण थे जिसमें गुरुजी ने बताया कि बीमारी कैसे आती है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे। उसमें इन्होंने एक पॉइंट ये भी दिया कि पेन पॉइंट्स को निकालकर, पेन पॉइंटों के दर्दों को निकालकर उस स्पेसिफिक लैंड है वहां पर, स्पेसिफिक ऑर्गन है, जो स्पेसिफिक एरिया है, ठीक से कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा तरीका ही यही है, हम ब्लड सप्लाई को रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रोका छोड़ा, तो वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है वो सुधारने लगता है और उसको फर्क आना शुरू हो जाता है। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे शरीर का इसमें थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई क्या है, यानी कि आर्टरीज की दिशा क्या है, ये इधर से किधर जाते हैं, वो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि क्या है। क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तो बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि हम काम ही उस पर कर रहे हैं, हम बॉडी का सर्कुलेशन ही सुधार रहे हैं। यहाँ दबाया, इधर दबाया, वहां नहीं पहुंचा था सर्कुलेशन तो इधर दे दिया, उधर नहीं पहुंचा था तो वहां पहुंचा दिया। अब ये हमारे बॉडी का आर्टेरियल ब्लड सप्लाई का एक चार्ट है। इसमें हमें दिखेगा कि पूरी बॉडी में, चाहे बड़ी आर्टरी हो चाहे छोटी आर्टरी हो, उससे बाहरी कैपिलरीज भी हैं, वही जगह जगह हमारे ऑर्गन्स को, हमारे ग्लैंड्स को ब्लड का सप्लाई करती हैं। वो एक चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि अब किडनी को भी ब्लड सप्लाई जा रहा है। अब यहाँ पे दिखाया नहीं है लेकिन इधर लंग्स आ जाता है राइट साइड में। फिर इस साइड हम लीवर को देखते हैं, थोड़ा इधर का के हम गोल को देखते हैं, यहाँ पर स्प्लीन को देखते हैं, इधर म्यूकस आ जाता है, इधर लेफ्ट ओवरी, एक सिर्फ अनुमान के लिए यहाँ राइट ओवरी, और इधर डब्ल्यूडी। तो इन जगहों पर हम अपने पेन पॉइंट्स को देखते हैं। तो ये क्यों देखना जरूरी था, ताकि हमें पता लगे कि हमारा जो काम है वो होता ही ब्लड सप्लाई के जरिए है। अब मान लिया जाए कि हम सबसे पहले किडनी को ही ले लेते हैं कि हमारा एसिड एल्कली बिगड़ने का कारण आता है पहले तो, किडनी के यहाँ पे ब्लड सप्लाई जा रहा है। अब मान लिया जाए कि कुछ कारण से इस लेफ्ट किडनी के यहाँ पर कोई हल्की फुल्की ब्लॉकेज आ जाए, हल्की फुल्की ब्लॉकेज आएगी तो कुछ तो फर्क उसके वर्किंग में पड़ेगा। राइट वाली किडनी में आएगी तो वहाँ भी फर्क पड़ेगा। तुम जब पेन पॉइंट देखेंगे तो पता लगेगा कि यहाँ दर्द है, यहाँ पर दर्द का मतलब है कि वहाँ पर ब्लड का सप्लाई कम है। क्यों कम है, वो पहचानना पड़ेगा, क्या कोई वहाँ पे क्लॉट है, या ब्लड का सप्लाई धीमा हो रखा है, या इसको खून ही कम जा रहा है। तो हम ब्लड ट्रीटमेंट से उसको उकसाते हैं, वो जब सही काम करता है तो बीमारी में फर्क आने लग जाता है। तो इसीलिए हमें ये जो बेसिक जानकारी है बिल्कुल, ब्लड सप्लाई कैसे होता है, कहाँ कौन सी आर्टरी पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, तो आगे कितनी बाइफरकेट होती है। अब इधर देखेंगे पैन का जो एरिया आता है यहाँ पर, तो क्यों गुरुजी ने एनडीएन में पहले पैन दिया, ये पैन का जो एरिया है यहाँ से इधर पैनक्रियाज भी है, इधर ये एब्डोमिनल आउटा भी है। तो एक एब्डोमिनल आउटा तो इधर भी ब्लड जाएगा, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर स्प्लीनिक आर्टरी आ जाती है, इधर गोल ब्लैडर के लिए आर्टरी आ जाती है। गुरुजी ने इसलिए एन में एक पैन शुरू में दे दिया कि पहले एब्डोमिनल आउटा को खोलना है, फिर इधर उधर जाके हम साफ सफाई करेंगे या ऑर्गन्स को उकसाएंगे। तो गुरुजी के सारे जो लॉजिक है बिल्कुल निराले हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है। इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा। अब ये हमारे शरीर का पूरा ब्लड सप्लाई है, जहाँ भी ऑर्गन्स या ग्लैंड्स को इन्हीं के द्वारा ही ब्लड मिलता है। और अगर इन्हीं में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो भी ऑर्गन्स को ब्लड कम मिलेगा और उनकी वर्किंग स्लो हो जाएगी। इसी कारण उनकी वर्किंग स्लो होती है और पेन पॉइंट में दर्द मिलेगा, क्योंकि वहाँ ब्लड का सप्लाई कम है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कुछ तो दिक्कत आएगी, ब्लॉकेज होगी या कुछ कुछ भी रीजन हो सकता है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ब्लॉकेज ही होगी, तो कारण कुछ भी हो सकता है, क्या हिस्ट्री रही है, हो सकता है वहाँ प्लाक जमा हो, कोई वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमता रह रहा हो आगे। कोलेस्ट्रॉल तो कहीं भी जम सकता है, या हार्ट में भी जम जाता है आजकल, या ब्रेन में जम जा रहा है लोगों के।
तो वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, कोई ब्लॉकेज हो सकती है, कोई क्लॉट हो सकता है, कोई पुराना क्लॉट जो भी डिसॉल्व नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, हो सकता है कि डिसॉल्विंग फैक्टर ठीक से काम ना कर रहा हो, हमें वो ठीक करना है, हम वो ठीक कर देंगे, बीमारी भी ठीक हो जाएगी। इसलिए ही आजकल जब हम कैनियन देंगे पेशेंट को सिंपल, वो तभी खुश हो जाएगा, न्यूट्रल न्यूट्रल देंगे तो वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। इसीलिए 2 पेन इंटू 6 देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा महसूस होता है, वो बोलेगा हल्कापन आ गया बॉडी में, क्योंकि 2 पेन इंटू 6 हो गया, 2 पेन मेटाबॉलिज्म हो गया। 2 पेन क्या कार्य करता है देखा हमने कि वो ब्लॉकेजेस खोलता है, और आजकल हर बंदे के बॉडी में ब्लॉकेजेस बढ़ती जा रही हैं आगे से आगे। जैसे ही हम 2 पेन देते जाएंगे पेशेंट को, उसका जो ब्लॉकेज है वो खुलने लगेगी, ब्लड का सप्लाई ठीक होगा और उसको आराम आता जाएगा। कैसे आराम आएगा? क्योंकि ब्लड का सप्लाई ठीक हो गया, ऑर्गन ने अपना वर्किंग ठीक कर दी, ग्लैंड ने अपना वर्किंग वर्किंग ठीक कर दी, और उसको आराम आता जा रहा है। तो आज हमें एक कारण तो यही देखने को मिल गया। अगले कारण और निवारण को हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार हम इस क्लास से एक बार रिकैप करते हैं कि हमने क्या समझा शुरू से इस क्लास में भी। तो हमने देखा कि पेन पॉइंट जो है वो गुरुजी की देन है। गुरुजी ने बताया कि शरीर की अपनी एक भाषा होती है, और उस भाषा को हम पेन पॉइंट के जरिए भी समझ सकते हैं कि पेन पॉइंट अगर ये बता रहे हैं तो ये समस्या हो सकती है। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि पेन पॉइंट जो भी बताएंगे उसके पीछे पहले हमें हिस्ट्री, कंडीशन, सभी डिटेल्स एनालाइज करनी पड़ेगी उसी समय, चाहे समय 5 मिनट का हो या आधे घंटे का हो। उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, कि मान लीजिए जब हम कैंप में हैं, कैंप में किसी भी तरह का पेशेंट आ जाएगा, सिर्फ हमारे लिए 5 या 10 मिनट है उसको ट्रीटमेंट देने के लिए, और उसको पेशेंट देख कर उसको ऐसा ट्रीटमेंट देना जिससे उसको विश्वास हो हमारे ट्रीटमेंट पर। इसीलिए हमारे को रैपिड डायग्नोसिस के लिए तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, किसी भी स्थिति में हम आ सकते हैं। अगर उसके हो सकता है पेन पॉइंट ना भी बता लें, स्थिति ऐसी है कि पेन पॉइंट में आप हाथ नहीं लगा पाओ, और हाथ लगा भी लिया तो पेशेंट बोलने की कंडीशन में नहीं है। इसलिए हर कंडीशन के लिए हमें तैयार रहना होता है, किसी पर अटकना नहीं है कभी भी कि हम इसी को करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन कुछ भी हो सकता है लाइफ में, और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए कि कैसी भी स्थिति आ सकती है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना। गुरु जी ने हमें कुछ दिया हुआ है, जरूरत है उसे खंगोल खंगोल कर बाहर निकालने की, और उसको समझकर ग्रहण करने की। जैसे हर बार बात हुई है कि हमने इसको समझकर ग्रहण किया है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं खत्म करते हुए और अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए, गुरु जी का धन्यवाद अदा करते हुए, जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, इनका दिया भी जलेगा तूफान में। दिया मतलब हमारा जो जोत जलती है, अगर हमारी कनेक्शन गुरु जी के साथ स्ट्रांग है, हमारा जो दिया है, तो हमारा जो विश्वास है, इतना मर्जी तूफान आ जाए हमारा विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं, कभी डोलेगा नहीं। इसी के साथ आज की क्लास को हम विराम देते हैं यहीं पर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। और हमेशा याद रहना चाहिए, गुरु जी बात करेंगे तो कभी ऐसा नहीं है कि सामने आकर बात करेंगे, या हमारे कान में आके कुछ बोलेंगे कि बेटा ऐसा नहीं है ऐसा है, ट्रीटमेंट बताएंगे, कान में आके बताएंगे। लेकिन गुरु तत्व एक भाव है, गुरु जी हमारे अंदर विराजमान हैं अभी, जरूरत है तो उनको पहचानने की। गुरु जी हाँ मेरे साथ हैं। इसी के साथ जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। परमात्मा का धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। बहुत बहुत धन्यवाद।